अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, मतलब रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। आपको पता है ऑर्गेनिक में रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, कन्वर्शंस होते हैं, मैकेनिज्म्स होते हैं। तो ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन में पहला है क्लोरीन इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इसका रीजन क्या दोगे? एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, इसमें क्लोरीन मतलब हैलोजन ये क्या है? ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्लोरोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे करके एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण इलेक्ट्रोफाइल प्रेफरेंशियली ऑर्थो और पैरा पोजीशन को अटैक करते हैं और ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे ए को हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड increases electron density in ortho and para position due to resonance। इसके साथ ही एक और पॉइंट आपको दिया है यहाँ पे, दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग नहीं होते हैं। रिमेंबर, जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है जैसे कि नाइट्रो ग्रुप हो गया, CHO ग्रुप हो गया, COOH ग्रुप हो गया, these are all electron withdrawing group and they are meta directing in nature, but then chlorine मतलब halogens इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर में होते हुए भी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, क्योंकि ये ऑर्थोपैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करके ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग बना देता है। जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन में अटैक करते हैं। तो इसीलिए क्लोरीन का ये जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर है, किसलिए? इसका -I इफेक्ट है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और इसके वजह से क्या करते हैं, सारे न्यूक्लियर पोजीशन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विथड्रॉ करते हैं और जो बेंजीन रिंग है उसको टू सम एक्सटेंट डीएक्टिवेट कर देते हैं। इसके कारण जो फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो उतना फास्ट नहीं हो पाता है। तो देखिए यहाँ पे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के आपको दिखा देते हैं कि क्यों क्लोरीन ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है। ये देखिए क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3 पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये 3 पेयर इलेक्ट्रॉन में से एक पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर देगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएगा, तो ये बनेगा फास्ट स्ट्रक्चर। अब अगला स्ट्रक्चर क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा और ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पैरा पोजीशन में आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा, ये बॉन्ड डबल बॉन्ड Cl 2 पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन C वाला ऑर्थो पोजीशन में चला जाएगा। लास्ट स्ट्रक्चर ये होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे बनेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया था ये वापस क्लोरीन के पास चला जाएगा। सो ये फाइनल स्ट्रक्चर है आपका सिंगल बॉन्ड, अगेन 3 पेयर इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास, पाई बॉन्ड का पोजीशन अभी बेंजीन रिंग में चेंज हो गया है। तो देखिए ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैंने बनाया इसमें आप सीधा देख ही रहे हो कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है क्लोरीन एटम इंक्रीज कर देते हैं ड्यू टू रेजोनेंस, सो इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। नंबर बी में है रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसका एक्सप्लेनेशन दो। अब रेसिमिक मिक्सचर हम किसको बोलते हैं? दो एनंशियोमर का 1:1 मिक्सचर को हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। अब एनंशियोमर क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर्स है। ऑप्टिकल आइसोमर्स एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक होता है लेवो रोटेटरी। जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है वो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड में घुमा देते हैं, जो लेवो रोटेटरी है वो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में घुमा देते हैं। तो अगर इन दोनों का 1:1 इक्वल मोलर मिक्सचर है तो एक एनंशियोमर के मॉलिक्यूल्स प्लेन पोलराइज लाइट को जितना राइट हैंड साइड में घुमाएगा, दूसरे एनंशियोमर के उतना ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में घुमा देगा। दैट मींस अल्टीमेटली ऑप्टिकल रोटेशन 0 हो जाएगा। सो रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो मैं कंपाउंड को लेकर के आपको दो एनंशियोमर को बना के दिखा रही हूं। अब एनंशियोमर्स मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स सबको पता है, दे आर द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ वन अनदर। देखिए यहाँ पे किस तरह से हम एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। ये एक कंपाउंड हमने लिया जिसमें एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। एसिमेट्रिक कार्बन एटम मतलब द कार्बन एटम व्हिच इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। तो यहाँ पे देखिए ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, 4 डिफरेंट एटम है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव है मतलब इसका जो मिरर इमेज है, इसको अगर आप डेक्स्ट्रो रोटेटरी मानते हो, इसका जो मिरर इमेज है वो लेवो रोटेटरी होगा और ये होगा इसका मिरर इमेज। ये देखिए, ये अगर मिरर है
मिरर के सामने ये कैसे दिखेगा, मिरर के सामने ये ऐसा दिखेगा। तो ये वाला जो है, जो इसका मिरर इमेज है, इसको अगर आप उठा के इसके ऊपर रखते हो तो देखो ब्रोमीन और आयोडीन जो है जस्ट ऑपोजिट साइड में चला जाएगा, इसके ऊपर गिरेगा नहीं। एंड दैट मीन कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड तो एक दूसरे के ऊपर गिरेगा, लेकिन ये जो कार्बन आयोडीन बॉन्ड अभी यहाँ पे आ जाएगा, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल टू वन अनदर। तो इसको अगर आप डी मानते हो, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये हो जाएगा आपका लेबो रोटेटरी। एंड इन दोनों का 1:1 मिक्सचर को ही हम बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर। अब चलते हैं नंबर सी में। एलाइल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड मोर रेडिली देन एन प्रोपाइल क्लोराइड। एलाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, ये है एलाइल क्लोराइड। अब मान लो अगर क्लोरीन एटम इसके साथ नहीं अटैच होकर के ये वाला कार्बन के साथ अटैच होता, तो ये जो ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये जो ग्रुप है इसका नाम है विनाइल ग्रुप। आज CH2 डबल बॉन्ड CH साथ में CH2 अगर है तो उसका नाम हो जाएगा एलाइल ग्रुप। क्लोरीन एटम यहाँ पे अटैच है तो एलाइल क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पे बताया कि एलाइल क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस जो है फास्टर होता है देन कंपेयर टू एन प्रोपाइल क्लोराइड। रीजन यहाँ पे क्या है, एलाइल क्लोराइड अगर वाटर के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे क्लोरीन की जगह OH आना है तो पहले क्या होगा, इसका आयनाइजेशन होगा। आयनाइजेशन हो करके ये जो कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड ये टूट जाएगा और ये कार्बन के ऊपर तब आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन ले करके निकलेगा। सो इसका पहले होगा आयोनाइजेशन। और ये है SN1। SN1 रिएक्शन में ही आपको पता है कि आयोनाइजेशन हो करके पहले कार्बोकैटायन बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो कार्बोकैटायन बनेगा ना वो ज्यादा स्टेबल होगा देन कंपेयर टू एन प्रोपाइल कार्बोकैटायन। तो देखिए यहाँ पे कार्बोकैटायन क्या बन रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 ये प्लस Cl माइनस, ये निकल गया। अभी ये जो है ये आपका यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ अलग से, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 पॉजिटिव, इसका रेजोनेंट स्टेबिलाईजेशन है। किस तरह से, क्या होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन के पास चला जाएगा और ये आपका हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो ये CH2 जो है इसमें कार्बन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, देन प्लस चार्ज, और ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन चला जाने से ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जिससे आप समझ सकते हो ये जो कार्बोकैटायन है इट इज वेरी स्टेबल एंड सो एलाइल क्लोराइड will form this carbocation easily more readily than compared to N-propyl chloride. N-propyl chloride ये है CH3, CH2, CH2Cl। अगर इसने आयनाइज करना होता, जबकि ये आयनाइज नहीं करता है, और ये जो एलाइल कार्बोकैटायन है जैसे ये कार्बोकैटायन फॉर्म होगा तो OH ग्रुप इसको अटैक करके अल्कोहल बन जाएगा, एलाइल अल्कोहल बन जाएगा, लेकिन ऐसा N-propyl chloride में नहीं होगा।